हेलो एवरीवन। आज हम 10th क्लास का सर्कल चैप्टर है उसे चालू करेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले कुछ 9th की चीज़ें हैं जो हमें रिवाइज करनी है, क्योंकि उनका यूज़ बहुत ज़्यादा है उसमें। तो एक बार पहले हम कुछ कुछ जो बेसिक है इसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम 10th क्लास का देख लेंगे। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन देख लीजिए। सर्कल क्या होता है? सर, एनी क्लोज शेप विद ऑल द पॉइंट्स कनेक्टेड टू एन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। देखिए, एक मान लीजिए एक सर्कल है। सर्कल के सेंटर से अगर जो सारी डिस्टेंसेस बराबर हो, और अगर जो सारे डिस्टेंसेस बराबर हैं, उन सबको अगर मैं ज्वाइन कर दूं, सबको मैं ऐसे करके ज्वाइन कर दूं, तो वो एक सर्कल का शेप ले लेगा। ठीक है, तो उसी को सर्कल बोलते हैं। और ये जिस पॉइंट से सारी डिस्टेंसेस बराबर होती हैं उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो डिस्टेंसेस हैं, ये सारी जो डिस्टेंस है, ये सारी क्या होंगी? रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सब इक्वल होंगी क्योंकि सारी इक्वल डिस्टेंसेस थी, तो ये बोलेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सेंटर ऑफ द सर्कल और सर्कल की डेफिनेशन मैंने समझा दी। आगे चलते हैं। कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, कॉर्ड के ऊपर चर्चा करते हैं। मान लीजिए कोई सर्कल मैंने ड्रॉ किया। अब ये सर्कल का कोई सेंटर होगा, इस सर्कल का कोई सेंटर होगा, और इस सर्कल से मान लीजिए अच्छा, सबसे पहले ये वाली जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, सर्कल की सरकमफेरेंस, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr सर्कल की जो रेडियस होगी वो यहाँ आएगी, और 2πr इसका सरकमफेरेंस होता है। और एक्चुअली और जो फिगर्स होते हैं उसमें हम पैरामीटर की चर्चा करते हैं ना। पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है? वही बाउंड्री वाली चीज। तो सर्कल में उसी चीज को सरकमफेरेंस कह देते हैं। ठीक है, अब इसके सरकमफेरेंस के कोई दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन, जैसे मान लीजिए मैंने ए बी लाइन बोल दिया, तो ये इसकी क्या हो गई? कॉर्ड। अच्छा, ये भी एक इसकी कॉर्ड है, ये भी इसकी एक कॉर्ड है। जितने भी पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को टच करे वो इसकी कॉर्ड है। सबसे लंबी जो कॉर्ड होगी वो सेंटर से टच करती हुई जाएगी, और उसको हम बोलेंगे डायामीटर। क्या बोलेंगे? डायामीटर, द लार्जेस्ट कॉर्ड। ठीक है, डायमीटर। और डायमीटर की वैल्यू में पता है डबल ऑफ रेडियस होती है, क्योंकि अगर ये सेंटर है तो ये भी आर होगी, ये भी आर, तो आर प्लस आर 2r हो गया डायमीटर। ठीक है, तो ये हमारे कॉर्ड की डेफिनेशन हो गई। अब थ्योरम्स की बात करते हैं। सबसे पहले थ्योरम जो कह रही है, टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मान लीजिए कोई सर्कल है, सर्कल के सेंटर, और यहाँ पे मान लीजिए एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है। अगर ये कॉर्ड्स बराबर हैं तो ये सेंटर पे इक्वल डिस्टेंस, इक्वल एंगल को सबटेंड करेगी। ये x और ये x, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको नाम देता हूँ AO, AB, PQ एंड O। तो अगर इफ इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल टू PQ, तो विच इम्प्लाइज, अगर ये गिवन है मुझे, तो मैं इससे क्या प्रूव कर सकता हूँ कि एंगल AOB विल बी इक्वल टू एंगल POQ, x जो हमने माना है। ठीक है, तो ये मैं प्रूव कर सकता हूँ। अभी कॉन्वेंसी से आराम से प्रूव हो सकता है, आप उसके प्रूफ की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका कन्वर्स थ्योरम क्या कहती है? इसकी कन्वर्स ये कहती है कि कोई सर्कल है और उसके ये सेंटर है उसका, और ये दो कॉर्ड्स हैं, ये दो कॉर्ड्स हैं। तो अगर ये दोनों कॉर्ड्स, अच्छा मैंने ये नहीं बोला अभी, इस बार कॉर्ड्स इक्वल है। ठीक है, अगर ये दोनों कॉर्ड्स हैं, अगर ये सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है, सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है, तो ये कॉर्ड्स इक्वल होंगी। मैं ये कह रहा हूँ, मतलब कि इस बार गिवन क्या है? इस बार गिवन ये है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू। ठीक है, अगर ऐसा गिवन है तो मैं प्रूफ क्या कर सकता हूँ? मैं प्रूफ ये कर सकता हूँ कि जो ए बी कॉर्ड होगी वो पी क्यू के बराबर होगी। ये भी आराम से कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, अगली अगली थ्योरम पे चर्चा करते हैं। अगली थ्योरम ये कह रही है कि अगर कोई कॉर्ड है, अगर सेंटर, अगर उसको परपेंडिकुलर में ड्रॉ करूं, मतलब सेंटर परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड इनटू ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर मैं सेंटर से कोई परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ करूं, सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो वो कॉर्ड को डिवाइड कर देगा। मतलब ये कह रहा हूं मैं, OM जो है, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं कॉर्ड पे, मतलब ये गिवन होगा मेरा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो मैं प्रूफ क्या कर सकता हूं? प्रूफ ये कर सकता हूं कि जो AM होगा वो BM के बराबर हो जाएगा। मतलब ये जो सेंटर से ये जो लाइन आ रही है जो परपेंडिकुलर, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ठीक है, इसकी कन्वर्स क्या है? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब अगर मान लीजिए कोई सर्कल है, ये सेंटर है, यहाँ पे मैंने एक कॉर्ड बनाई, और इस कॉर्ड को मान लीजिए मैंने ए बी लाइन दे दिया, तो अगर मैं यहाँ से, अगर मैं, मेरे को नहीं पता ये पॉइंट क्या है ना, अगर मैं चले मान लीजिए सेंटर है, ठीक है, सेंटर से अगर मैं कोई ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि इसको इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रही है, मतलब गिवन क्या होगा इस बार, इसको हम मान लीजिए कि OM जो है, OM बाइसेक्ट्स AB, इसका मतलब AM जो है वो BM के बराबर गिवन है इस बार। तो मैं प्रूफ ये कर सकता हूँ कि जो OM है वो परपेंडिकुलर होगा AB के ऊपर। ठीक है, ये मैं प्रूफ कर सकता हूँ।
ठीक है, तो ये थ्योरम का कन्वर्स था। अगला अगला चलते हैं अगला पार्ट में। ये पार्ट क्या कह रहा है, देखो इस पार्ट में लिखा हुआ भी है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मान लीजिए ये एक कॉर्ड है ए बी और ये कॉर्ड है दूसरी पी क्यू। अब ये सेंटर से मान लीजिए इनका मैंने डिस्टेंस लिया, सेंटर से डिस्टेंस हमेशा बेटा परपेंडिकुलर लेते हैं, तो सेंटर से मैंने इसका डिस्टेंस लिया ओ एन, इसका डिस्टेंस लिया ओ एम। तो अगर ये कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर से इनका डिस्टेंस भी बराबर होगा। अगर ए बी पी क्यू के बराबर है तो ओ एन वो ओ एम के बराबर होगा। ठीक है, ये हम प्रूव कर सकते हैं आराम से, है ना। अब ये क्या कह रहा है, कन्वर्स क्या कह रहा है इस थ्योरम का, कि अगर कोई सर्कल है, सेंटर से मान लीजिए एक कॉर्ड ये रही, एक कॉर्ड ये रही, ठीक है, अगर इनका सेंटर से डिस्टेंस बराबर है, अगर इनका सेंटर से डिस्टेंस बराबर है, ये मान लीजिए ओ एम एंड एन, ये ए बी और ये पी क्यू, तो मतलब आपको गिवन क्या है, इस बार गिवन ये है कि अगर ओ एम जो है ओ एन के बराबर है तो मैं प्रूफ कर सकता हूं कि जो ए बी होगी वो पी क्यू के बराबर होगी। इसका कन्वर्स पार्ट है। ठीक है, चलो आगे चर्चा करते हैं। थ्योरम फोर्थ क्या कहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके ऊपर चर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ठीक है, ये कोई सेंटर, ये सर्कल मैंने बनाया, इसका सेंटर है मान लीजिए ओ, मान लीजिए ये कोई कॉर्ड ले ली मैंने ए बी, ठीक है। अच्छा, ये ए बी ये कॉर्ड है, अगर ये लाइन बना दूं और ए बी आर्क भी है, इसको लिखने का तरीका, ए बी कॉर्ड को तो मैं डायरेक्टली ए बी लिखूंगा, लेकिन ए बी आर्क की चर्चा करूंगा तो उसके ऊपर ऐसे बना दूंगा ए बी आर्क। तो ए बी आर्क या ए बी कॉर्ड से अगर सेंटर पे कोई एंगल बने, दोनों से सेम ही एंगल बनेगा, कॉर्ड से बनाओ या उससे, तो अगर ये एंगल मान लीजिए एक्स है, तो अगर सेंटर के किसी सर्कमफ्रेंस के किसी और दो किसी पॉइंट से इनको ज्वाइन करूं, इन्हीं इन्हीं दो पॉइंट से बनने वाला एंगल, वो इसका हाफ होगा। यहाँ पे कर लूं भले ही, यहाँ कर लूं, ये भी x/2 होगा, मतलब सेंटर पे बने हुए का हाफ। यहाँ कर लूं तो भी x/2 होगा। ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं ज्वाइन हो जाए, नहीं, ये पॉइंट जो है ये यहाँ आना ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये थ्योरम होती है। फिफ्थ थ्योरम की चर्चा करते हैं। बड़ा इसके लिए देखो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ये होता है, मान लीजिए मैंने कोई क्वाड्रिलेटरल बनाया, ठीक है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो अगर अपोजिट एंगल्स का सम मान लीजिए a प्लस बी 180 आ जाए और इनका भी अपोजिट एंगल का सम, मतलब दोनों पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स का सम 180 आ जाए, तो उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब थ्योरम ये है कि किसी सर्कल पे अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर आ रहे हैं, किस चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर ही आ रहे हैं, ये पॉइंट भी इसके ऊपर ही आ रहा है, तो वो साइक्लिक होगा, मतलब इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब यही तो होता है, 1 + 2 क्या हो जाए, 180 के बराबर हो जाए। कॉम्प्लीमेंट्री क्या बोलता है कि 1 + 2 किसके बराबर हो जाए, 90 के बराबर। ठीक है, किसके बराबर हो जाए, 90 के बराबर। तो इस तरीके से हम ये चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्लास 10th का चालू कर सकते हैं आराम से। क्लास 10th का ये कह रहा है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। टेंजेंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट क्या होती है बेटा, किसी मैंने मान लीजिए किसी बाहर पॉइंट से मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, ये मान लीजिए ए, मान लीजिए टी, तो ये जो ए टी होगी ये क्या होगी, टेंजेंट हो जाएगी किस सर्कल की, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, फ्रॉम अ पॉइंट ए दिस इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है, और एक पॉइंट पे कट करेगी, वो सिर्फ एक पॉइंट पे कट नहीं, सॉरी टच करेगी। कट तो मतलब अंदर से चले जाती। ठीक है, अगर कोई दूसरी मैं इस पॉइंट से ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा ना, तो या तो बाहर चलेगी या अंदर कट कर देगी। ठीक है, तो ये टेंजेंट की डेफिनेशन है। आगे चलो, अब थ्योरम में कहती है टेंजेंट परपेंडिकुलर द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। भैया देखो, सबसे पहले ये एक्स वाई एक टेंजेंट है, एक गिवन क्या है कि एक्स वाई एक टेंजेंट है, इज अ टेंजेंट। ठीक है, देखिए थ्योरम है ना, इसकी थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, ये टेंजेंट है। अच्छा, टू प्रूफ क्या है, टू प्रूव ये है कि जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर टू एक्स वाई मुझे प्रूफ करना है एट पॉइंट, मतलब एम पॉइंट पे, एट एम ना, एम पॉइंट पे, जो एम क्या है, जिस पे ये रेडियस जो है सर्कल को टच कर रही, ये टेंजेंट को टच कर रही है। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ बहुत अजीब सा है इसका, थोड़ा सा मतलब थियोरेटिकल प्रूफ है। देखिए यहाँ से ना, मान लीजिए मैंने एक ऐसे मान ली, इसको m1 नाम देता हूँ, फिर एक लाइन और मान लेता हूँ, मान लीजिए m2, फिर एक लाइन मान लेता हूँ, मान लीजिए m3, है ना। तो मुझे पता है कि OM तो इस सर्कल की रेडियस है, OM तो क्या इस सर्कल की रेडियस है। ठीक है, अब मुझे बताइए OM1 जो OM से बड़ा होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि OM तो सर्कल के सेंटर, इस सर्कल पे टच करता है, लेकिन OM1 जो है ये वाली लाइन तो यहीं पे खत्म होगी ना, रेडियस तो, मतलब रेडियस से बड़ी है, तो मतलब OM1 OM से बड़ा होगा। ऐसे OM2 भी OM से बड़ा होगा, जो रेडियस है, OM3 भी इससे OM से बड़ा होगा। तो मतलब कोई भी लाइन, अभी सारी जितनी लाइंस मैं सर्कल के पास आता जा रहा हूँ, तो डिस्टेंस कम होती जा रही है, और तो मुझे दिख रहा है तो कम होती जा रही है। तो सबसे छोटी जो डिस्टेंस होगी वो OM की होगी, और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती
परपेंडिकुलर होती है, जैसे हम बोलते हैं ना पैरेलल लाइन से, मान लीजिए दो पैरेलल लाइन से, इनके बीच का डिस्टेंस बताइए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं जो परपेंडिकुलर है। ऐसे तो डिस्टेंस ऐसे भी नाप लूं, ऐसे भी नाप लूं, ये तो अलग अलग आएंगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? जो परपेंडिकुलर होती है। तो यहीं से प्रूफ हो जाता है कि OM जो है वो परपेंडिकुलर होगी एक्स वाई पे। ठीक है, थोड़े थ्योरेटिकल प्रूफ है लेकिन ऐसा ही है। चर्चा करते हैं। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम ये कहती है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल, सबसे पहले बात देखिए, एक्सटर्नल पॉइंट मान लीजिए कोई ए है ये, तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से मैं सर्कल पे एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूँ, टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूँ, एक इधर साइड एक इस तरफ। तीसरी ड्रॉ करूंगा तो या तो वो बाहर से जाएगी या अंदर से कट कर देगी। ठीक है, तो या तो दो पॉइंट्स पे कट कर देगी, और टेंजेंट की डेफिनेशन ये है कि सर्कल को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे टच करे। ठीक है, अब मुझे गिवन क्या है वो देख लेते हैं। गिवन मुझे ये है, इसमें प्रूफ क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। गिवन ये है मुझे कि AP एंड AQ आर टेंजेंट्स, ये दोनों क्या है? टेंजेंट्स है। ठीक है, और टू प्रूफ क्या है मुझे भाई? मुझे ये प्रूफ करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स एक पॉइंट से निकली है ना, ये दोनों बराबर होंगी, मतलब मुझे ये साइड इसके बराबर देनी है। ठीक है, प्रूफ देख लीजिए, आसानी से प्रूफ है, कॉन्ग्रुएंसी कर, एक ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। लेकिन देखिए, इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल AQO, मैंने दोनों ट्राइंगल इसी तरीके से नाम लिखा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अब देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि एंगल APO जो होगा वो इक्वल टू होगा एंगल AQO, 90 डिग्री होगा। क्यों? ये तो अभी बाय थ्योरम, अभी थोड़ी देर पहले थ्योरम पढ़ी थी ना कि जो रेडियस होगी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट पे क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। सेकंड देखिए, AO जो है वो दोनों में कॉमन है, कॉमन है। और देखिए, OP जो है वो OQ के बराबर है भाई, रेडियस है दोनों, रेडियस है तो। ठीक है, तो ये बराबर होंगी, मतलब ये लाइन इसके बराबर ही होगी। तो ये तीनों, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? ट्राइंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQO, क्यों हो गए? बाय RHS क्राइटेरिया। RHS क्राइटेरिया यूज करते हैं। जब RHS क्राइटेरिया तो इसमें CPCT से क्या कर सकते हैं? AP जो है AQ के बराबर, तो AP इज इक्वल टू AQ बाय CPCT। ठीक है, तो ये दोनों AQ है ना, AQ। ठीक है, ये हमारे प्रूफ हो गया। ठीक है, ये थ्योरम्स का प्रूफ था, छोटा सा, बहुत जगह यूज होगी है ना। अब हम कुछ बात करते हैं प्रॉपर्टीज पे। देखिए, ये प्रॉपर्टीज आपको हो सकता है कहीं पे क्वेश्चंस की तरह मिले, एग्जांपल्स की तरह मिले, कहीं थ्योरम्स की तरह मिल जाए, लेकिन अपन ने इसको प्रॉपर्टीज देखा। मैं इसका प्रूफ नहीं कराऊंगा, लेकिन आपको बता दूंगा क्या क्या है। ठीक है, देखिए, दो कॉन्सेंट्रिक, सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका सेंटर एक होता है, मतलब ये छोटे वाले, ये मान लीजिए C1 सर्कल है, ये C2 सर्कल है, तो C1 सर्कल का सेंटर भी O है, C2 सर्कल का सेंटर भी O है, उन्हें कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। अगर बोला है कि अच्छा देखो, बड़े वाले सर्कल के तो ये AB क्या हो गई? बड़े वाले सर्कल के लिए AB हो गई एक कॉर्ड, और छोटे वाले सर्कल के लिए AB क्या हो गई? इसको एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसकी होगी टेंजेंट। और टेंजेंट मुझे पता है परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट किस पे? परपेंडिकुलर होती है रेडियस टेंजेंट पे। ठीक है, OM वाले, OM रेडियस हो गई ना इसकी। ठीक है, तो इसीलिए अब इसमें ये बोला है कि द कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड। तो मतलब क्या होगा? अगर मुझे गिवन है कि OM जो है, OM परपेंडिकुलर होगी, OM परपेंडिकुलर टू AB होगी, मुझे पता है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि AM जो है वो BM के बराबर होगा। ये मुझे प्रूफ करना है और ये मैं कर सकता हूँ आराम से। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, जो टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर। भैया देखिए, AB है, मुझे डायमीटर दिया है, AB क्या दिया मुझे? डायमीटर। AB डायमीटर दिया, सेंटर से पास होगा, तो मुझे प्रूफ करना है इसके एंड पॉइंट्स से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, मान लीजिए XY और XY x डैश y डैश, ये x डैश y डैश है, तो ये दोनों पैरेलल होंगी। ठीक है, हो जाएगा तो आसानी से। देखो, ये सेंटर से यहाँ पे गया तो ये 90 डिग्री होगा, और सेंटर से ये भी यहाँ आया है तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये तो ऑल्टरनेट एंगल बन गया ना। ये देखो, XAO एंड XAO, एंगल XAO इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल OBY डैश इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री हो गए, तो फिर तो बस, अगर 90 डिग्री हो तो ऑल्टरनेट एंगल भी फॉर्म कर रहे हैं, इक्वल है, तो इससे XY इज पैरेलल टू X डैश Y डैश। खत्म, ये तो इजी था। चलो आगे चलते हैं। द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू द टेंजेंट। अच्छा, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, मतलब को बोला है कि अगर AP है टेंजेंट, AP क्या है हमारी? टेंजेंट है। ठीक है, और OP ऐसी लाइन है कि ये AP पे टेंजेंट है, मतलब OP इज परपेंडिकुलर टू AP, तो डेफिनेट सी बात है कि O जो होगा, ये इंप्लाई करता है कि O जो होगा वो सेंटर ही होगा, मतलब जो ये लाइन है OP वो O सेंटर से ही पास हो रही होगी। ठीक है, अगला देखो क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन द टू। अच्छा, ये तो बहुत आसान है। देखिए, आपको ये बोला है कि सेंटर से अगर मान लीजिए मैंने ये परपेंडिकुलर सेंटर, अच्छा ये दो कॉर्ड्स है, मुझे पता है कॉर्ड्स भी बराबर होती हैं, तो मैंने दो कॉर्ड्स दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी। दो टेंजेंट्स जब मैंने ड्रॉ करी तो सेंटर से मैंने इनको यहाँ पे देखो, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे डाला तो ये दोनों 90 डिग्री बनाएंगे, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी। ये थ्योरम थी हमारी फर्स्ट। ठीक है, कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से ये जब परपेंडिकुलर हो गए हैं, तो देखो ये पूरा
ए बी ओ सी, ओ सी एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल ए प्लस एंगल ए बी ओ प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ सी ए, ये सब 360 के बराबर होंगे चारों एंगल। ये तो हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो एंगल ए ओ बी, ए बी ओ और एंगल ओ सी ए, ये दोनों तो 90-90 है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी ओ सी, इसका सम कितना आ जाएगा, 180 रह जाएगा, है ना। तो मतलब एक्चुअली मुझे यही प्रूफ करना था, मुझे प्रूफ भी यही करना था। प्रूफ क्या करना था कि ये वाले एंगल का सम और ये वाले एंगल का सम 180 होगा, सप्लीमेंट्री होंगे। तो बस ये तो आसान था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट था, पैरेललोग्राम सर्कम्स सर्कल। बेटा एक सर्कल के बाहर अगर एक पैरेललोग्राम है तो वो रोम्बस होगा। इसको हम इजीली उस थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। तो ऐड करेंगे ना अगर अपन अरेंज करके, तो वो डेफिनेटली सारी साइड्स इक्वल आ जाएगी। सारी साइड्स इक्वल आ जाएगी तो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम जिसकी सारी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ये भी अच्छा है कि मान लीजिए कोई सर्कल है, उसके बाहर कोई क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल के बाहर कोई एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है। अगर सर्कल के पास कोई एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है तो सेंटर पे उस इसकी अपोजिट साइड से मैं एंगल बनाऊं, मान लीजिए ये ज्वाइन कर दिया मैंने, तो ये x बनाया, ये ज्वाइन करा सीडी से तो ये y बनाया, तो x प्लस वाई का सम हमेशा बनेगा। भले यहाँ से भी कर लूं, इसको मान लो, इसको मान लो w और z मान लो, तो w प्लस जेड भी 180 होगा। कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड का ले लो, ये दोनों ले लो चाहे ये दोनों ले लो, ठीक है, सेम बात होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्लास 10 की कुछ कुछ थ्योरम्स थी, प्रॉपर्टीज से हमने रिवाइज करने की कोशिश करी है, और जो छोटे मोटे प्रूफ थे वो ही मैंने बताने की कोशिश करी है। अब इसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़ने की कोशिश है, अगर वो हो जाता है उसमें कुछ हम एरियाज ऑफ सेक्टर सेगमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम उस पर वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।